हेलो बच्चों, देखो आज तुम लोगों का क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड जो लिखा है G.L. फ्यूएंट्स ने, उसका क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। ये चैप्टर तो पहले ही हमने एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, तो आज इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको करेंगे। देखो ऊपर में ही लिखा हुआ है NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। ये स्टोरी लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट से। पेज नंबर 5 में तुम लोग देख सकते हो कुछ क्वेश्चन है, हम उसको आंसर कर दिए हैं। क्या है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? उसका आंसर है लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। Why did Lencho say raindrops were like new coins? आंसर है Lencho's crops were ready for harvest as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. So Lencho compared them with new coins. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? आंसर बहुत ईजी है। द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. All the crop in Lencho's field destroyed. 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। What were Lencho's feelings when the hail stopped? देखो, after hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. He could see a bleak future for him and his family. इधर थोड़ा सा गलत है, ये वाला जगह में थोड़ा सा गलत है, वो he was होगा। He was worried about lack of food for the coming year. ओके, अभी पेज नंबर 6 में आ जाओ। पेज नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? मतलब लेंचो को किस में विश्वास था? तुम लोग तो मीनिंग समझ ही रहे हो, वेरी इजी मीनिंग है इसका। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन one's conscience. He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again. Who read the letter? Postmaster read the letter. What did the postmaster do then? इसका आंसर है the postmaster first laughed but then he became serious. He was deeply moved by the writer's faith in God. He did not want to shake his faith, so he decided to collect money and send it to Lencho. अभी पेज नंबर 7 में आओ। ये पेज नंबर 7 है, तुम्हारा जो फर्स्ट फ्लाइट है उसी का ही जो क्वेश्चन है, इधर हम उसको आंसर दे रहे हैं। उधर पेज नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हैं, जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है उसका 2 क्वेश्चन है। देखो, एक नंबर में क्या है? वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. What made him angry? लिंचू किस लिए क्रोधित हो गए थे? आंसर देखो,
When he finished counting money, he found only 70 pesos, but he demanded 100 pesos. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. अभी तुम लोग टेक्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर है उसी में जाओ। देखो पहले ही लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। जो एक नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, मगर इतना बड़ा नहीं है जो तुम लोग नहीं कर सकोगे। क्या है? व्हाट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें जुड़ा है व्हिच सेंटेंस इन दिस स्टोरी टेल यू दिस। हम लोग तो जानते ही है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट सो दीज आर एज फॉलोज। तुम लोग किताब में ये सेंटेंस को मिला लेना। एक नंबर में है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फॉर गॉड। सेकंड में है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ his own hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. 3 नंबर में देखो God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. 4 नंबर देखो he wrote to God on the envelope, put letter inside, still troubled went to the town. ऐसा ही 5 और 6 नंबर सेंटेंस भी दर्शाता है जो लेंचो का पूरा विश्वास भगवान के ऊपर था। 2 नंबर में आओ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो। क्यों पोस्टमास्टर लेंचो को पैसा भेजा था? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाई Lencho's complete faith in the God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter God. It was a good play to convey a message that God had himself written the letter. 3 नंबर में आ जाओ। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Answer: no, Lencho does not try to find out who had sent the money to him. This is because he had a great confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. 4 नंबर क्वेश्चन में आओ, थोड़ा सा बड़ा है, हम पढ़ देते हैं। जो ब्रैकेट में है तुम लोगों का किताब में है, तुम लोग मिला लोगी। Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो किसको समझने लगा है उसका जो बाकी पैसा है लेके गया है? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? आंसर देखो थोड़ा सा बड़ा है मगर तुम लोग कर पाओगे, मुझे विश्वास है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंट द मनी टू लेंचो, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स they have stolen his money. He calls them crooks. Thus there is an element of irony in the situation. पेज नंबर 8 में जाओ। 8 में एक बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड हैं। आर द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा, लेंचो के जैसा लोग क्या वास्तव में है? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. I don't think there can be any such people in the real world.
Lencho is literate and yet he does not know how his letter will reach God without any address. He probably would be naive and unquestioning. मतलब लेंचो तो गॉड का कुछ एड्रेस तो नहीं लिखा, सिर्फ टू गॉड लिख दिया। इसीलिए तुम लोग मेरा जो ए लेटर टू गॉड वीडियो है उसका थंबनेल में ही मैंने लिख दिया लेंचो ए थेइस्ट और फुलिश। There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा है, तुम लोग देख लो एक बार। The conflict between humans and nature is shown by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. As the crops failed by hail, Lencho started feeling sad and gloomy. After the storm appropriately projects the conflict of the nature and the man. The story also shown another conflict between humans themselves. The postmaster, along with the help of the other post office employees, sent Lencho the money that could manage to collect. They were not related to Lencho in any manner. It was an act of kindness and selfishness on their part. Even though they did a good deed, Lencho blamed them for taking away some amount of money. This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict. एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर छोटा छोटा बॉक्स है, उसमें कुछ वर्ड है, उस वर्ड के जरिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। गेल, व्हर्लविंड, साइक्लोन, हैरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये सब तूफान का ही नाम है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कौन किस में भरा जाएगा। क्या है? ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म व्हिच विंड्स मूव इन ए सर्कल। जरूर साइक्लोन होगा, ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन ही होता है। 2 नंबर में आ जाओ, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, जरूर गेल होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, इसका अंदर पी है तो क्या होगा? ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, टाइफून होगा। फिर 4 नंबर में आ जाओ, ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनेल, अंदर एन है तो क्या होगा? टॉर्नेडो होगा, फनेल जैसा साइज हो जाता है टॉर्नेडो। 5 नंबर में आ जाओ, ए वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, ये मिडिल में आर है, हैरिकेन होगा। ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट टू ए स्पिनिंग मोमेंट एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डैमेज, इसका कौन सी होगा? व्हर्लविंड होगा। देखो इसका आंसर हमने दे दिया है। 1 नंबर साइक्लोन, 2 नंबर गेल, 3 नंबर टाइफून, टॉर्नेडो, हैरिकेन, व्हर्लविंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2 नंबर में क्या है? मैच द सेंटेंसेस इन द कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ होप इन कॉलम बी। देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। हम लोग जस्ट आंसर बोल देंगे, तुम लोग किताब से उसका क्वेश्चन जस्ट एक बार पढ़ लो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नष्ट हो सकता है तो तुम लोग आंसर देख लो। क्या है? विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो। क्या है? वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल। 2 नंबर में देखो, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग। क्या होगा? देखो बच्चों, showing concern that what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite। 3 नंबर में आ जाओ, the discovery will give new hope to HIV AIDS। क्या है? ये छोटा है बहुत, उतना बड़ा नहीं है। a feeling that something good will probably happen, something good will probably happen।
4 नंबर में आ जाओ, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक्स, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली। 5 नंबर में आ जाओ, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। इसका होगा थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैपेंड। 6 नंबर में आ जाओ, जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। पेज नंबर 9 में आ जाओ, जस्ट 9 का जो ज्वाइनिंग दिया है उसका आंसर हम कर देते हैं। क्या है? ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, व्हिच एज सजेस्टेड। इसका देखो क्वेश्चन जैसा है। 1 नंबर में क्या है? आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका आंसर देखो 1 नंबर में क्या है? आई ऑफन गो टू मुंबई, व्हिच इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। 2 नंबर में क्या है? माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। ए हु देकर इसको ज्वाइनिंग करना होगा। माई मदर एक कॉमा है, जरूर देना होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। हु कुक्स वेरी वेल, फिर कॉमा है, इज गोइंग टू होस्ट द टीवी शो ऑन कुकिंग। इस जगह को बच्चे एंटीसीडेंट बोलते हैं। तुम लोग ध्यान से रखो, एंटीसीडेंट क्या है? एक्सीडेंट नहीं, एंटीसीडेंट। हम ग्रामर क्लास में जरूर इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तुम लोग मेरा वीडियो फॉलो करते रहो, जरूर कर देंगे। फिर आ जाओ 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? द स्पोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेलेंट। हुज देकर करना होगा। क्या है? द स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। 4 नंबर देखो, लेंचो प्रेड टू गॉड, हिज आईज सी इनटू द माइंड्स हुज, हुज देकर करना होगा। लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स, हो गया। लास्ट है, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, हुम देकर करना होगा। दिस मैन कॉमा है, हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। पेज नंबर 10 में आ जाओ। लेंचो का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, चिंता मत करो, हो जाएगा। फाइंड द सेंटेंसेस in the story with negative words which express following ideas emphatically। देखो क्वेश्चन है, the trees lost all their leaves, the letter was addressed to God himself, the postman saw this address for the first time in his career। इसको नेगेटिव करना है तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है? the trees lost all their leaves। इसका नेगेटिव क्या होगा? not a leaf remained on the trees। सेकेंड में देखो क्वेश्चन है, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। थर्ड जो क्वेश्चन था वो है, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पेज नंबर 11 में आ जाओ। इसमें भी एक बॉक्स है, क्या लिखा है? इन पेयर्स फाइंड द मेटाफोर्स। मेटाफोर, सिमिली, मेटोनोमी, आयरनी, ये सब को रिटोरिक बोला जाता है। जब तुम लोग थोड़ा सा बड़े होंगे तब रिटोरिक और प्रोजोडिक क्या है पता चलेगा तुम लोगों को। चलो देखते हैं। इन पेयर्स फाइंड मेटाफोर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो, ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो ऑब्जेक्ट है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है देखते हैं। मेटाफोर भी है और क्वालिटी भी है। मेटाफोर को भरना है और क्वालिटी को भी भरना है, और इधर भी कुछ भरा हुआ है। देखो क्लाउड, इसका मेटाफोर क्या दिया है टेक्स्ट में? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। देखो जब आसमान में बहुत सा बादल छा जाता है तब पहाड़ जैसा लग जाता है, तब उसको ही क्लाउड बोलते हैं। क्वालिटी क्या है? द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स। चलो इसका आंसर देखते हैं। क्लाउड का तो हम लोग बोल ही दिए, रेन ड्रॉप्स, ए कार्टन ऑफ रेन, द ड्रेपिंग और कवरिंग
of an area by a curtain. Hailstone, the frozen pearls, the resemblance in the color and hardness of a pearl. Locusts, a plague of locust. The consequence means destruction of plague. Locust, a plague of locust, an epidemic that spreads very rapidly and leaves many people dead. Man, an ox of a man, the working of an ox in the field. It understands hard work. तो डियर स्टूडेंट्स, इधर ही हम लोग एंड करते हैं। तो तुम लोग अच्छे रहो, सुस्त रहो और मेरा वीडियो देखते रहो। इसके साथ मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।